इंदौर संभाग की आज समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी जिले के कलेक्टर सहित पुलिस प्रशासन भी शामिल हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों के साथ साथ मुख्य रूप से सिंहस्थ के बारे में चर्चा की गई और कैसे सिंहस्थ में व्यवस्था की जाए, किन किन कार्यों पर ध्यान दिया जाए और कैसे सड़कों का निर्माण, ब्रिज का निर्माण, साथ ही घाटों की सफाई, पार्किंग व्यवस्था और पर्यटन पर ध्यान दिया जाए। इंदौर संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक के साथ आज मैंने और आईजी पुलिस इंदौर रेंज के द्वारा समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में हमने विगत दिनों जो त्यौहार यहाँ पर हुए हैं उनके बारे में चर्चा की है। आगामी त्यौहार की तैयारियों के बारे में बात की गई है और इसके साथ ही जो लॉ एंड ऑर्डर की कुछ सिचुएशंस पिछले दिनों इंदौर संभाग में हुई थी और उसमें जो जिस तरह से डील किया गया है वो बेहतर ढंग से कार्रवाई हुई है। लेकिन आने वाले समय में जो त्यौहार होने वाले हैं उसमें पूरे संभाग में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके बारे में बातचीत की गई है। जिलों से सुझाव भी लिए गए हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में पूरे संभाग में चाहे वो त्यौहार हों या वीआईपी विजिट्स हों या इस तरह के कभी कोई राष्ट्रीय स्तर की कभी कोई इस तरह की घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप कभी उसमें कोई घटना हो तो पुलिस और प्रशासन एक बेहतर समन्वय से अपने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें, इसके लिए आज हम लोगों ने चर्चा की है। दूसरा भी आज इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर्स, एसपी और जो निर्माण एजेंसीज हैं उनके साथ मैंने और आईजी पुलिस इंदौर रेंज के द्वारा चर्चा की गई है। चूँकि सिंहस्थ को लेकर काफ़ी काम स्वीकृत किए गए हैं इंदौर संभाग में, विशेष रूप से इंदौर, खंडवा और महेश्वर इत्यादि में। इसके अलावा विभागीय मद से भी बहुत सारे सड़कें, ब्रिजेस, नदी के घाट और पर्यटक स्थलों में विकास के कार्य शासन के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों की प्रगति की आज समीक्षा की गई है। जो लैंड एक्विजिशन या फॉरेस्ट क्लियरेंस या निर्माण संबंधी किसी भी प्रकार के व्यवधान हैं, इनको दूर करने के लिए सभी कलेक्टर्स और निर्माण एजेंसीज को कहा गया है। और जिस तरह से कि अभी प्रयागराज के कुंभ में एक ये अनुभव देखने में आया कि वहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर तक भी ट्रैफिक जाम की स्थिति हुई और होल्डिंग एरिया आनन फानन में बनाने पड़े। तो हमने ये देखा है कि जो उज्जैन की तरफ इंदौर संभाग का जो ट्रैफिक जाएगा, मेनली गुजरात से जो आने वाला हाईवे है, महाराष्ट्र से आने वाला हाईवे है और राजस्थान से आने वाला जो हाईवे है, ये इंदौर होके उज्जैन जाएगा। इसके साथ ही इंदौर और में एक प्रमुख हमारा एयरपोर्ट भी है जो उज्जैन की कनेक्टिविटी के लिए है। इंदौर का रेलवे स्टेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस दौरान। तो किस तरह से होल्डिंग एरिया बनाए जाएँ, ओंकारेश्वर में या महेश्वर में या इंदौर में कितनी पार्किंग कैपेसिटी रहेगी, अगर उज्जैन में नए ट्रैफिक को आने से रोकने के लिए कहा गया है तो हम किन किन स्थानों पे उस ट्रैफिक को रोक सकेंगे, या जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हैं, कहाँ पर हम होल्डिंग एरिया बना के बेहतर सुविधाएं विकसित करके लोगों को वहाँ पर रोक सकें, इन सब के बारे में प्रयास और काम शुरू करने के लिए कहा गया है। यद्यपि सिंहस्थ को आने में अभी 3 वर्ष हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो जो आने वाला जो हमारा सिंहस्थ होगा 2028 में, उसके लिए बेहतर हम अनुकूल व्यवस्थाएं कर पाएंगे।